बॉस, 2 बोतल येलो वाइन। तुम्हें तो येलो वाइन पसंद नहीं थी ना? पहले नहीं पसंद थी, पर अब है। कोई प्रॉब्लम? क्यों नहीं? चीयर्स। पेशुंग, मैं ड्रंक नहीं हूँ, मुझे नीचे उतारो। अगर और हिली तो मैं तुम्हें टॉयलेट में फेंक दूंगा। हिम्मत है? अभी दिखाता हूँ। कभी ड्राइवर रखने की सोचा? हम्म, एक ऐसा ड्राइवर है जो जब बुलाओ तब आए, हम्म, और हाँ, तुम्हें रोज खुश भी रखे। थक जाओ तो कंधा दे, गुस्सा हो तो तुम उस पर अपना गुस्सा निकाल सको। तुम्हें जो चाहिए शायद वो तुम्हें लाकर भी दे। ऐसा इंसान कहाँ मिलेगा? तुम चाहो तो मिल जाएगा, अगर मैं इस बार वापस जिंदा आया तो। नहीं चाहिए। नहीं। गुड लुकिंग है, फिर भी नहीं चाहिए? नहीं। बॉडी भी अच्छी है, रक्षा कर सकता है, शायद फ्यूचर ब्राइट हो। नहीं। जंग वंग की कैसी पसंद तुम्हारी? एक ड्राइवर ढूंढने में इतने नखरे हैं। असल में तुम्हें सब चाहिए, बस मुझे छोड़कर। डैड, आपकी आत्मा को शांति मिले। इस महीने फिर 10 से ज्यादा लड़कियां गायब हुई हैं। लू भाई, ये लोग इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं? ये खुलेआम कैसे कर सकते हैं? अब सन ईयर मर चुका है, मैंगवू का भी पता नहीं, पर इतने सारे लोग कहीं तो छुपे होंगे। ढूंढते रहो, कोई भी सस्पिशियस जगह छोड़ना मत। यस सर। और लू भाई, कैपिटल से भी खबर आई है। क्या हुआ? पेशुन मर गया। कैसे मरा? सच में मर गया है। हाँ, आखिरी गोली सीधा दिल पर लगी। अब बचाने का वक्त निकल चुका है। कल मैं अखबार में दे दूंगा, कैपिटल में दंगे हुए, पेई फैमिली का छोटा बेटा दुर्घटना में मर गया। मिस्टर पे, काम तो बड़ा पक्का करते हैं, पर वो चिट्ठी आखिर भेजी किसने थी? पता चला कौन था?
कोई सुराग नहीं मिला। कागज और लिफाफा भी आम ही है। बहुत लोगों पर शक है। हो सकता है कोई पुराना दुश्मन हो। छोड़ो, इंसान की बात खत्म, भूल जाओ इसे। वैसे आपको शुक्रिया करना चाहिए, उसने टाइम पे बता दिया कि पेशेंट मरने वाला है, वरना आप बच नहीं पाते। लगता है रोंगचेंग की हालत बिगड़ते जा रहे हैं। ग्रैंडपा आ गए। तुमने वर्ना ज्वेलरी के साथ जो किया वो शानदार था। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। देखो, तुम अपने बड़े भाई से बेहतर हो। जब वो शोंग परिवार में आया था तो उसने लगातार 2 प्रोजेक्ट डुबा दिए थे, पर अपना ही खून है, क्या करे। सोचने समझने का वक्त दिया था उसे। लेकिन ज्यादा ताकतवर होना कभी कभी अच्छा नहीं होता। इंसान को घमंड आ जाता है। ये नया ड्रामा शुरू किया है तुमने। क्या तुम जो फैमिली से रिश्ता तोड़ना चाहते हो? हाँ, बड़े दानी हो तुम तो रिश्ता तोड़ने के लिए अपने बंदे की बलि चढ़ाती। तुम्हारा और झाऊ की लड़की का शायद सोच में ही ज्यादा योग नहीं था। वैसे हमारी सोंग फैमिली के लिए झाऊ फैमिली ही आखिरी ऑप्शन नहीं है। पिछली बार कैपिटल में मैं मिस्टर लिन के साथ खाना खा रहा था। उनकी बेटी लिन सिंह तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। टाइम मिले तो मिल लेना। बड़े भाई को भेज दीजिए। वैसे भी वो इलाज के लिए कैपिटल जा रहे हैं। लिन फैमिली की बेटी शायद बुरा ना माने, एक लंगड़े से शादी करने के लिए। इतनी सी बात है। ग्रैंडपा, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? ये सॉन्ग ग्रुप के स्टॉक ट्रेंड्स हैं। तुम सच में उस औरत के पीछे पागल हो गए हो? तुम्हें लगता है कि कंपनी संभाल ली तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता? तुम छुपके से उस औरत को बाहर भेजना चाहते हो? सोच लो, कर पाओगे या नहीं? क्या हुआ? कैपिटल वाली ट्रेन टिकट बदल दी गई है। पैसे और पावर का यही मजा है, जिसे चाहो गायब कर दो, पूछने वाला कोई नहीं। वंगा, इतने वक्त से तुम्हें जानता हूँ, प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों तरह से। मैं चाहता हूँ तुम जल्दी यहाँ से चली जाओ। तुम कहीं भी जाओ, अपनी काबिलियत से अच्छी जिंदगी जी लोगे। कौन कर रहा है ये? सॉन्ग फैमिली? जांग वंगा, हिलो मत। अगर तुम यहाँ से चली गई तो मेंटल इंस्टेबिलिटी का सर्टिफिकेट बन जाएगा और तुम्हें जबरदस्ती उठा ले जाएंगे। किसी को कांटेक्ट करने की सोचना भी मत। ग्रैंडपा ने सारे इंतजाम कर रखे हैं। अभी तुम्हें लग रहा है कि तुम कैद हो, पर पैसा और आजादी दोनों मिलेंगे। आगे जाकर हालात और खराब हो जाएंगे। तो कहां भेजना है इसे? दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं भी घूमे फिरे, बाहर की हवा खाए, दुनिया देखे, तभी दिमाग से फालतू की चीजें हट जाती हैं। ये आप गलत कर रहे हैं। एक बाहर की लड़की पर इतना जुल्म, यह सही नहीं है। नालायक! पूरे खानदान को तुमसे उम्मीद थी और तू एक लड़की के पीछे पागल हो गया। उस दिन एक गोली से तुमने अपने बड़े भाई को मारा था। क्या लगा किसी को पता नहीं चलेगा? तू जिंदगी भर शोंग फैमिली का कर्जदार रहेगा। आपको पहले से पता था? हाँ, तूने ही जानबूझकर बंदूक के साथ छेड़खानी की थी।
जिससे तुम्हारे भाई की जान गई। अगर मुझे पता होता कि तू आज परिवार के खिलाफ जाएगा तो मैं वो सबूत पुलिस को कब का दे देता। तो क्या आपको यह पता कि मेरे सौतेले भाई ने मुझे 3 बार मारने की कोशिश की थी? आपको शुरू से पता था, पर आपने कुछ नहीं किया, हमें लड़ने दिया। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यही है आपका प्यार। सॉन्ग फैमिली का वारिस सिर्फ एक ही हो सकता है। पावर ना बढ़ जाए इसलिए मुझे ये करना पड़ा। मजबूरी थी तो मुझे पैदा ही क्यों किया? बचपन में ही मुझे गला घोट के मारते थे। सांग भाई, क्या बोला तुमने? मैंने 7 साल लगाए तुझे तैयार करने में। तुझे लगता है कि तेरी जगह कोई ले नहीं सकता? सॉन्ग फैमिली को अब तुम नहीं चाहिए। ये तो तुम्हें भाई बोल रहा है। नाम सॉन्ग जियांग है। बचपन से ही इसकी पढ़ाई लिखाई तुमसे कम नहीं हुई है। बस एक मौका और नाम चाहिए। ग्रैंडपा, सॉन्ग फैमिली आपके राज में जड़ से सड़ चुकी है। अरे क्या हो, रोको इसे। क्या जाओ, अभी के लिए रुक जा। सॉन्ग जाओ, क्या तू उस लड़की की लाश देखना चाहता है? पर सच्चाई अलग है। बिना परिवार की उम्मीद होती है, सपने होते हैं, पर यहां परिवार है। वो आपको कठपुतली की तरह इस्तेमाल करते हैं, शांत नहीं बैठते जब तक वो आपके खून का आखिरी कतरा ना निचोड़ ले। रुक जाओ सॉन्ग यांग जाओ, इस घर से भागना चाहते हो? तुम्हारे पास जो कुछ भी है सॉन्ग फैमिली की वजह से है। देखो उन लोगों को जो पैसे और पावर के लिए लड़ते हैं, और तुम उस मुकाम में थे जहां लोग पहुंचने के सपने देखते हैं। कदर नहीं है तुम्हें, उल्टा परिवार को धोखा दे रहे हो। एक लड़की नहीं संभाल पाई, बेकार हो तुम। मिस्टर सॉन्ग, ग्रैंडपा दरअसल आपकी भलाई चाहते हैं। मेरी भलाई? मेरे दोनों पैर तोड़ दो और एक बैसाखी पकड़ा दो, और फिर आकर बोलो कि उनके बिना मैं चल भी नहीं सकता। इसलिए मुझे एहसानमंद होना चाहिए। इस स्टेशन पर तुमने उसे जानबूझकर जाने दिया। मैं ग्रैंडपा के पास वापस जाओ।